तो गाइज अभी मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मतलब ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है। तो मतलब जब मैं बचपन में मतलब छोटा था ना, तो बहुत ही कम बोलता था। मतलब ये मान लो कि मैं बोलता ही नहीं था। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत मार पड़ती थी। और अगर कभी लेटरिन आती थी ना, तो भी मैं नहीं बोलता था। पेशाब आता था तो भी नहीं बोलता था। उसकी वजह से मेरे को बहुत पिटाई होती थी। और पहले मतलब फैक्ट्री में काम करता था, तो उसी में रहते थे क्योंकि खुद का घर तो था नहीं उस समय। और लेटरिन आती थी, मैं बताता नहीं था, और लेटरिन मतलब कच्चे में ही कर देता था, या फिर जो भी पैंट पहन रखा होता था उसी में ही कर देता था। तो मतलब फिर मेरे पापा मतलब क्या कहते हैं, वैसे ही पैंट को मतलब धोने नहीं देंगे, मतलब सीधा उठा के टॉयलेट के अंदर फेंक देते थे। और टॉयलेट होती थी वो पहले दूसरी वाली खोल सी होती थी, उसके अंदर डाल देते थे। मतलब जितनी बार भी मैं करता था लैट्रिन कच्चे में या फिर पेंट में, वो सारी टॉयलेट के अंदर। और मार भी मेरे को बहुत पड़ती थी नहीं बोलने की वजह से, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं नहीं बोलता था। शर्म आती थी या क्या होता था, मैं बोलता ही नहीं था। टॉयलेट आता था तो भी नहीं बोलता था, इतना मतलब मैं चुप रहता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बिल्ली को मतलब पत्थर मारा था, छत पे थी, तो बिल्ली को तो लगी नहीं, पत्थर जाके लगा शीशे पे। छत पे होती है ना वो, खिड़की का लगा रहता है, तो वो जाके लगा शीशे पे और वो टूट गया। तो सेठ ने तो कुछ बोला नहीं, पर मेरे पापा ने मतलब बहुत डांटा और फिर शायद मारा भी, या मेरे को ठीक से याद नहीं, पर बहुत डांटा था उसके लिए। और तो क्या बताऊँ। और बचपन में बहुत मार खाया हूँ। और वैसे अभी भी मैं बहुत ही कम बोलता हूँ। किसी मतलब कोई लोग आ जाते हैं ना, या कोई नया आदमी आता है, तो जल्दी उससे बोलता नहीं मैं। मतलब यार पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूँ। और शायद इसी वजह से पब्लिक में वीडियो भी बनाने में उनको शर्म आती है। पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा, और आगे कब तक ऐसे चुप चुप रहूँगा, पता नहीं। और क्या बताऊँ अपने बारे में। हम्म, और सोचने दो यार। क्या करना था, चुप रहना था। हाँ याद आया, मैं स्कूल भी जाता था ना, तो पैदल ही जाता था, और वो भी बहुत दूर। कम से कम ये मान लो 2-3 किलोमीटर पैदल, डेली आना जाना। और छुट्टी भी नहीं करता था मैं कभी। हाँ कभी कभी जैसे तबीयत सही नहीं है या फिर जाने का मन नहीं है, तब छुट्टी करता था, वैसे छुट्टी नहीं करता था। पूरा मतलब 2-3 किलोमीटर पैदल आना जाना डेली का। और स्कूल में भी मैं कभी नहीं बोलता था। अगर जैसे साथ में मतलब कोई लड़का बैठा है, उससे भी नहीं बोलता था मैं, अपने दोस्तों से भी नहीं बोलता था। और अगर कोई लड़की अगर आ गई और अगर मेरा दोस्त भी साथ में है, तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था, एकदम चुप हो जाता था। हाँ पर एक बात है, लड़कियां मतलब मेरे को बुलवाने में मतलब लगी रहती थी, मतलब बुलवाने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए कोई ना कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ लगाती थी। या मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़की ने मेरे को मतलब बोल दिया कि मतलब तेरे को मैडम बुला रही है। तो मतलब मैं भी सोच गया यार कि मतलब मैडम क्यों बुला रही है मेरे को। तो मैं बोल गया, फिर उस समय मैं समझ नहीं पाया, मैं बोला कौन सी मैडम बुला रही है, बस। उसने फिर बताया नहीं, बात ख़त्म, उसने तो मेरी आवाज़ सुन ली ना। ऐसा हुआ था मेरे साथ। और स्कूल में मतलब मेरे को कभी कभी तो क्या कहते हैं उसको, ये मतलब
मतलब स्कूल में होते नहीं है क्या कोई कोई जो मतलब छेड़ते हैं, उस तरह से मतलब थे। मेरे क्लास में ही थे। तो मेरा सामान लेके बाहर भाग जाते थे रूम से, मतलब क्लास के बाहर। तो एक बार तो मैंने मतलब मैं भी उनके पीछे भाग गया और मतलब गाली देने लग गया मैं भी, और मतलब पैर से भी उसको मारा लात। तो मतलब दोबारा उसने फिर किया नहीं ऐसा। ये था मेरा स्कूल लाइफ, ठीक है। तो फिर वो तो पहला स्कूल था। दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी मैं उस स्कूल में भी चुप ही रहता था ज़्यादातर। तो वहाँ पर तो ठीक ठीक थे, मतलब इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं करता था। पर दूसरे स्कूल में भी ज़्यादातर मैं चुप ही रहता था। और उसमें भी मतलब लड़कियाँ मेरे को बुलवाने के लिए, मतलब आवाज़ सुनने के लिए आ जाती थी पास में। मतलब मैं जैसे टेबल पे बैठा हूँ ना, तो पास में आ जाती थी। मतलब सारी नहीं, मतलब कोई कोई होती है ना ऐसी, मतलब जिसको ज़्यादा ही वो होती है, मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से फ्लर्ट करना। उस तरह से आके मतलब कुछ भी बोलती थी। मतलब मेरे दोस्त से बात करती थी और फिर बोलती थी कि इसकी आवाज़ सुना ना, ऐसे मतलब। देख रहे हो, अब ये सोच के देखो कि अगर मेरा ये चेहरा सही सही होता ना, तो शायद अब तक मेरी भी कितनी सारी मतलब सेटिंग होती, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये चेहरा ख़राब होने की वजह से बहुत परेशानी हुई है, ठीक है। पर फिर भी स्कूल में बहुत मतलब मेरे को लड़कियां छेड़ती थी। पर अब तो क्या कहते हैं, चेहरा ख़राब होने के बाद तो कोई नहीं छेड़ता था। मतलब फिर भी छेड़ती थी लड़कियां, मतलब छेड़ना के मतलब वैसे नहीं, मतलब आवाज़ सुनने के लिए बातें करती थी। और मैं स्कूल में मतलब शुरू में तो जाता था, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, प्रार्थना होती थी ना। पर उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरे को ऐसे लगने लग गया, यार क्या ये प्रार्थना, मतलब खड़े रहो मतलब पूरा दिन, मतलब हाथ जोड़ के भगवान का नाम लो। मैं जाता ही नहीं था कभी। मतलब शुरू में जाता था, उसके बाद नहीं जाता था। तो मतलब मेरे को बोलते भी नहीं थे कोई टीचर या मतलब मैडम। और एक बार तो पता नहीं मैडम ने, या मैडम ने ही बोला था, सर ने तो नहीं बोला था कि मतलब तू मतलब क्लास में क्या कर रहा है, प्रार्थना में आ जा। तो उस बार नहीं नहीं नहीं, याद आया मेरे को, सर ने ही बोला था। और वो सर थे पीटी वाले सर। और वो ऐसे भी थे, मतलब ज़्यादा ही गुस्से वाले थे। तो उन्होंने बोला कि आजा तू, तू क्लास में क्या कर रहा है बैठ के। तब उस समय मैं चला गया था। वैसे मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था ये सब, प्रार्थना करना ऐसे मतलब खड़े रह के, और वो भी धूप में। नहीं मतलब पहले धूप में करते थे, पर उसके बाद छाया में करने लग गए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ से स्कूल मतलब ख़त्म होने के बाद तो मैं लग गया उसी फैक्ट्री में काम करने लग गया। तो मेरे को मतलब इतना कम सैलरी देते थे ना, बता नहीं सकता। 4,000 देते थे, जबकि जो बाकी साथी होते थे मैं उनसे ज़्यादा ही काम करता था। भले ही चाहे वो बात अलग है कि मशीन नहीं चलाता था, पर फिर भी अगर कोई बाहर से भी आता था, बाहर से काम करने आता था, तो वो भी मतलब उसको भी मतलब मेरे से ज़्यादा ही मिलता था। 8,000। अब सोच के देखो, मेरे को 4,000, मैं मतलब इतना काम करता था, फिर भी मेरे को 4,000 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फैक्ट्री में रहता था। ये नहीं है कि मैं अकेला रहता था, मेरे मम्मी पापा भाई वहीं पे रहते थे, फिर भी मेरे को इतना कम देते थे। तो मतलब मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं मतलब शुरू से ही ऐसा था कि मतलब चुप ही रहता था। वरना तो मैं उसको उनको बताता फिर। वैसे तो मैं अभी भी इतना यहाँ पे नहीं बोलता, पर हाँ सेठ को यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मतलब साल, ये अभी 2 बार मैंने बोला, अभी 2 ही साल हुए ना, तो दोनों बार बोल दिया कि मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाया सेठ ने, पर वहाँ पे मैंने एक बार भी नहीं बोला। इतना टाइम काम किया वहाँ पे, एक बार भी नहीं बोला। से वो जो मैनेजर था वो अपने आप ही बढ़ाया है। और वो भी पता है कितना कितना, 500 500। यहाँ पे तो फिर भी साल में 1,000 1,000 बढ़ जाता है। वहाँ पे तो मैं बोलता ही नहीं था इतना चुप रहता था। वो फ़ायदा भी उठाते थे, काम करवाते थे ज़्यादा और पैसे देते थे 4,000, और फिर साल के बाद देते थे 500 रुपये बढ़ा के। अब सोच के देखो कितना कम।
और जो नया बंदा आता था उनको देते थे 7,000 8,000। उस समय पहले की बात। मतलब यार क्या मतलब हुआ कि मशीन चलाता है वो साला, एक दिन में खड़ा होके भैंचोद मशीन चलाएगा तो उसको मतलब इतना देगा। और मतलब अपने मतलब इतना भाग दौड़ी करके इतना कुछ करके फिर भी साला 4,000 दे रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना उस पर। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब ऐसा हो गया मतलब कि मतलब लड़ाई लड़ी होगी। एक दिन मैं इसको क्या कहते हैं उसको काम पर नहीं गया तो उस वजह से काम होना था तो सेठ आया। सेठ भी ऐसा था मतलब मोटा सा था और मतलब गुस्से वाला था। वैसे गुस्से वाला तो नहीं, मतलब मूड ख़राब होता था तो बहुत मतलब गुस्से में होता था। फिर मतलब छोड़ता नहीं था किसी को। तो उस दिन मैं छुट्टी कर लिया था और उस दिन काम भी था। तो मतलब मैं तो छुट्टी कर लिया, मेरे को ये थोड़ी ना पता है कि मतलब काम है इसीलिए मैंने छुट्टी किया, ऐसा तो है नहीं। मेरा जाने का मन नहीं था तो सेठ ने मेरे को बुला लिया और मतलब मेरे को हाथ उठाने लग गया ऐसे करके। तो मेरे पापा आ गए और मतलब रुकवा लिए कि मतलब इसकी क्या गलती है, छुट्टी तो किया। और एक और आदमी था वो भी उस समय छुट्टी पे था तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया कि मतलब इसकी क्या गलती है, इसने थोड़ी ना कुछ किया, ये तो छुट्टी पे था। तो उसके बाद वहाँ से हम चल दिए। ठीक है, मतलब अगले दिन मेरे पापा मेरे को लेके क्या कहते हैं हरियाणा आ गए। तो हमारा वहाँ पे मतलब घर नहीं था, मतलब चाचा का लड़का, ठीक है, उनके पास आ गए, भैया के पास। तो वहाँ पे रहे। ज़मीन हमारा खुद का घर तो था नहीं, वहाँ पे आ गए। तो फिर उसी दिन मतलब ज़मीन शायद ले रखे थे, ठीक है, खरीद के। तो उस दिन आके वहाँ पर फिर घर बनवाना शुरू कर दिए, मेरे को लेके आ गए। और मैं भैया के साथ मतलब मेरे भैया का यानी कि चाचा के लड़के का खुद का मतलब दुकान था, मतलब किराए पर था, मतलब खुद का मशीन चलाते, 3 4 मशीनें थी। तो मैं भी लग गया उसी काम में। 2 3 महीने मैंने भी काम किया, ठीक है। तब तक घर का भी काम मतलब बनाने का चलता रहा जब तक घर नहीं बन गया पूरा, ठीक है। मैं भी काम किया और फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने भी मतलब छुट्टी कर लिया वहाँ से। मतलब मन नहीं करता था, काम ही ऐसा होता था ना। मतलब उस समय मैं ऐसा था न कि गेम खेलता था ज़्यादा, गेम के लिए मैं छुट्टी कर लेता था। तो उस वजह से मेरे को बहुत ही डांट पड़ती थी। कभी कभी मैं क्या कहते हैं उसको, एक बार तो छुट्टी कर दिया था तो फिर मेरे को वो मतलब बहुत सुनाई, मतलब फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता था, पैसे मांगता था तो देते नहीं थे मेरे को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं आधे टाइम के लिए जाता था काम पे, ठीक है। काम पूरा ख़त्म किया, मतलब होते थे इतने इतने साइज़ के पाइप पे सी होती थी, उसको साइड में वो क्या बोलते हैं उसको, वो करना होता था, क्या कहते हैं, गुलाई देनी होती थी। तो वो मतलब बनाया हुआ होता था। मैं जाता था और उसको मतलब होता था वो मशीन से वो मार के सारे 3 4 कट्टे हो जाते थे। आधे टाइम के बाद वापस घर पे। वो भी ऐसे मतलब कम से कम 1 महीने तक इस तरह से ऐसे किया, ठीक है। फिर उसके बाद दो 2 महीना शायद घर पे बैठा रहा मैं खाली एकदम, ठीक है। मेरा फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, मैं मतलब और वाईफाई जोड़ के गेम खेलता था पूरा दिन। सोच के देखो कैसा होता था। घर वाले बोलते रहते थे मेरे को, फिर भी मैं काम पे नहीं जाता था। मेरे को कहते थे काम ढूंढ ले काम ढूंढ ले। और मैं मतलब ऐसा हूँ, इतना चुप चुप रहता हूँ, मतलब बोल नहीं पाता, शर्म आती है क्या होता है मेरे को। अब मैं मतलब कहाँ जाके काम ढूंढूँ सोचो। एक दिन तो ऐसा हुआ, गुस्से में निकल गया मैं पूरा, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरे को उस समय शौक था मोबाइल चलाने का, ठीक है। तो मैं सोचा कि मोबाइल की दुकान पे लग जाऊँ, ठीक है। तो मैं तो निकल गया, ठीक है, अकेले ही निकल गया पैदल ही। मतलब गया तो ऑटो से था पहले, वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे मतलब बहुत सारी मोबाइल की दुकान थी। वहाँ पे पहुँच गया, कई देर बैठा रहा, सोचता रहा यार कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहीं पे दुकानें हैं। फिर 3 4 दुकानों पे जाके पूछा कि भैया काम पे रखोगे क्या, मतलब एक ने तो बोला यार काम ही नहीं है, मतलब जबकि उसके पास वो मोबाइल सही करने वाला होता है ना, वो सिखाने के लिए काम था उसके पास। पर उसने फिर भी बोल दिया कि काम ही नहीं है।
फिर दूसरे के पास गया, वो कहे यार मेरे पास काम नहीं है। वो उसका एक और शायद साथ में ही दुकान था, तो वो कह रहा उसके पास जा, वो रख लेगा तेरे को, उसके पास काम है। तो उसने उसके पास भेज दिया, उसके पास गया। वो कहता है उससे पहले वाले के पास भेज दिया, वो कह रहा उसके पास लग जा, वो उसके पास काम है। मतलब वो दोनों आपस में ही ऐसे करने लगे। फिर उसमें से एक ने तो मतलब मेरे को पूछा कि मतलब तू 8 बजे तक आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाऊँगा। और क्या कहते हैं उसको, क्या बोला था, शायद 1 महीने तक मतलब पैसे नहीं दूंगा, शायद इस तरह से बोला था। तो मैंने मान लिया ठीक है, पर फिर भी उसने काम पे नहीं रखा। कह रहा यार काम ही नहीं है। मैंने सोचा यार जाने दे इसको। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, आगे जाके पूछा, मतलब वो छोटा सा ही था, उस पर जाके पूछा। मतलब मेरे को यार, अब सोच के देखो, जो बंदा मतलब बहुत ही कम बोलता हो, वो बंदा ऐसे मतलब जाके दुकानों पर काम के लिए पूछेगा, उसको मतलब अंदर से मतलब कैसा महसूस होता होगा। फिर भी मैं गया, दुकान पे जाके पूछा काम है, नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैं मतलब ऐसे मतलब गुस्से में कम से कम 2 चक्कर काट के आया। मतलब इतना मतलब घूमा, इतना घूमा उस दिन, मतलब मेरे पैर इतने दुखने लग गए। आके मतलब मैं पहुंचने वाला था घर पे, उस समय मेरे भाई ने, छोटे भाई ने फ़ोन किया कि कहाँ पे है। उसको लगा कि मैं घर पे ही हूँ, मतलब घर के आसपास ही हूँ। पर उसको क्या पता कि मैं गुस्से में निकल चुका हूँ बहुत दूर, और मतलब काम के लिए। तो फिर मैं आ ही गया था। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद घर पे पहुँच गया। उस समय इतना पैर दुखा, इतना पैर दुखा, मतलब मैं मतलब सो ही गया उसके बाद। इतना दुखने लग गया पैर, नींद ही आ गई मेरे को आने के बाद, घर पे आया तो। पर उसके बाद फिर मेरे को मतलब दोबारा काम के लिए बोले भी नहीं घर वाले, क्योंकि मेरा उस समय पैर दुखने लग गया था बहुत ज़्यादा। पूरा चक्कर काट के आया था। मैंने बता दिया कि मैं काम के लिए गया था, पर किसी ने काम नहीं दिया दुकान पे, पूछा था। तो फिर उसके बाद शायद 2-3 हफ्ते बाद फिर मतलब बोलने लगे मेरे को काम के लिए, ठीक है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मतलब दुकानें होती ना, वो सामान रखने वाला, सामान बेचते हैं, जैसे वो दरवाजे में नट बोल्ट उस तरह से पाइपे, वैसे वाले दुकान पे, दुकान के लिए मेरे को पूछने लगे कि उस दुकान पे लग जाएगा। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। तो फिर उसके कई दिन बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, फिर मेरे दोस्त ने, जो मतलब साथ में रहता है मेरे यहाँ पे, वो तो अभी गाँव गया हुआ है, उसने मेरे को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लिया। उसने बोला कि काम देख ले कैसा है, मतलब ठीक है, ये रूम भी मिला हुआ है, और ठीक है ये अच्छा मतलब काम है, सफाई वाला कोई काले पीले का काम नहीं है, और रूम भी मिल रहा है रहने को। तो आ जा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ठीक है आ जाता हूँ मैं भी। और यहाँ पे आने के बाद फिर काम ऐसा है, अब इतना भारी भारी के मतलब क्या बताऊँ, मतलब पूरा दिन, पहले तो काम कम था, मतलब आधे दिन काम करते थे तो आधे दिन बैठ भी जाते थे, गेम भी खेल लेते थे। कभी कभी पूरा दिन काम नहीं होता था, सिर्फ शाम को होता था काम। तो शाम को मतलब काम करते थे पूरा दिन, सुबह से लेके मतलब गेम ही खेलते थे, फ़ोन चलाते रहते थे, सेठ कुछ नहीं बोलता था। और अब इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि साला सुबह से लेके रात के 1 बजे तक करना पड़ जाता है कभी कभी। मतलब ये नहीं कि डेली करो, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे करना पड़ जाता था, करना पड़ता है। और मतलब शरीर इतना दुखता है, हाथ इतना दुखता है, वो चीज़ें होती है ऐसे घुमाने के लिए, जो दरवाज़ा उसका बनता है, बहुत महंगा होता है दरवाज़ा, प्रोफाइल गेट बोलते हैं उसको। तो मतलब पूरा घुमाना पड़ता है, एक बत्ती को कम से कम 15-16 बार घुमाना पड़ता है। तो ऐसे सोचो मतलब ऑर्डर कितने आते हैं, कम से कम 300-400 पीस। तो मतलब घुमाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा घुमाता, घुमा घुमा के साला हाथ भी दुखने लग जाती है, ये उंगलियाँ इतनी दुखने लग जाती है कि मतलब क्या बताऊँ। और कमर भी दुखने लग जाती है, वजन उठा उठा के साला बाहर निकाल निकाल के रखो। ऐसा लगता है साला यहाँ पे आके मैं फंस गया हूँ। और जब तक कोई दूसरा मौका नहीं होता है ना, तो कोई बंदा काम नहीं छोड़ता। दूसरा ऑप्शन होता है ना, तो वो काम छोड़ देता है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। क्या करूँ, जा भी नहीं सकता। और मतलब मेरे पापा बीमार है, मतलब 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है।
और फिर एक बार तो क्या कहते हैं वो बीपी भी हाई हो चुका है, हॉस्पिटल लेके गए थे, नाक से खून आ रहा था। इतना सब देखना पड़ा है मेरे को। फिर मतलब पहले तो मैं छुट्टी कर लेता था ना गेम खेलने के लिए, पर अब ऐसा है कि मैं छुट्टी नहीं करता। भले चाहे कितना भी शरीर दुखता हो, बीमार भी हो जाता हूँ, चोट ऐसे कट भी कुट भी लग जाता ना, तो भी छुट्टी नहीं करता था। और पहले थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो छुट्टी कर देता था मैं। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करता मैं। क्योंकि पहले यार मेरे पापा बहुत बोलते थे जो भी हो, पर अब मेरे पापा मतलब तबीयत सही नहीं रहती है, बीमार रहते हैं। तो अब सोचता हूँ कि यार जितना हो सके ना मैं करूँगा, काम में लगा रहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही कट लग जाए, चोट लग जाए, मैं काम करूँगा और अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करूँगा। तो ये मेरी स्टोरी थी आज तक की, ठीक है। हो सके तो यार सपोर्ट कर देना।